भगवान की जय। बोलो चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की, आज की आनंद की। ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ? ಹಿಂದಿ? ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿಶಯಕರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೈಲ ಶೈಲೇನ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ನ ಗಜೆ ಗಜೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಜಮುತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವನದಲ್ಲಿಯೂ ಚಂದನದ ವನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಡು ಯಾವುದು? ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದನವದ ಕಂಪು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು. ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಧೂಳಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಉದಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚರ್ಯಾ ಶಿರೋಮಣಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಗರ್ ಗುರುದೇವ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಚರಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಉದಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ದೀಕ್ಷೆ ಆದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಅಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಾನಾಗಿ ಅವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರೇ. ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. आप मानो, आप एक कल्पना करो, कल्पना की बात कह रहे हैं, एक कल्पना करो, ये चतुर्थ काल है, साक्षात महावीर मुनिराज, महावीर भगवान की विहार आपके गांव में यदि आया हुआ करता तो कैसा रहेगा? कैसा रहता? ऐसा ही रहता। बताया ना आपको? तो ये चीज आप कल्पना करके देखो, महावीर भगवान कैसे रहते थे? महावीर भगवान कैसे रहते थे? उनमें क्या दिख रहा है अभी आपको? बात खत्म। महावीर भगवान कैसे दिखते थे? ऐसे ही दिखते थे। तो अभी हमारे गांव में कौन आए हैं? तो ये आपका सौभाग्य है। सौभाग्य आपको बुला रहा है, आपके घर पर आया है। ये चीज शास्त्र में भी उल्लेख है, जिस जीव का भव्यत्व उदय में आ जाता है
उस भव्यत्व के कारण वो जिनागम, जिन चैत्यालय पे अपने आप चले जाता है। तो आपका भव्यत्व उदय में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही कारण से आपकी दर्शन हो रहा है। उनके चरण आपके नगर में पड़ा है। यदि आप में अभव्यत्व रहता तो आप यहाँ नहीं होते, अपने घर में मस्त और स्वस्थ रहते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पंचम काल भले पंचम काल भी रहे। कल्पना करके देखो, यदि हम चतुर्थ काल में होते तो और भी भाग्यशाली होते। अभी पंचम काल में होते हुए भी ऐसे चर्या को देखने मिल रहा ना, आप ही भव्यात्मा है, पुण्यात्मा है। तो मानो एक समय ऐसा भी था कि पूरे देश भर में दिगंबरत्व नहीं था, जैनाचार्य नहीं थे, जैन साधु ही नहीं थे। कब तक? 1000 साल, 1000 साल तक इस धरा पर जैन साधु ही नहीं रहे, दिगंबर साधु। उस समय आचार्य शांति सागर महाराज आए तो दिगंबरत्व को वापिस लाए इस धरा पर। तो 1000 साल पूर्वी यदि आप होते तो दिगंबर महाराज का दर्शन नहीं हो पाता। तो अभी आपको दर्शन हो रहा है ना, तो हमें अभी कौन दिख रहा है? चतुर्थकालीन चर्या देखने को मिल रहा है, साथ में शांति सागर महाराज को देखने को मिल रहा है। महावीर भगवान तो दिख ही रहे साथ में, क्योंकि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य वो गुरुदेव यदि नहीं होते तो ऐसे विहार करना मुश्किल हो जाता, फिर हमें भी वही मिथ्या मार्ग में जाना पड़ता। तो मिथ्या मार्ग में हमें जाना नहीं है, हमारे जैन धर्म में टिके रहना है। ये संदेश देने के लिए आज हमारे धरती पे महावीर भगवान आए, शांति सागर महाराज आए हैं। तो ये दोनों किसके रूप में आए हैं? आचार्य विशुद्ध सागर गुरुदेव के रूप में हमारे घर पे आए हैं, हमारे धरती पे आए हैं, हमारे गांव पे आए हैं। आप सभी ने स्वागत किया है। तो हम यहीं पे, आपके जिला कौन सी है? जिला चिकमंगलूर। हम भी चिकमंगलूर के ही हैं। ज्वालामाली मठ है। हमारे मंदिर और मठ में हर एक धर्म के आदमी को स्वागत है। वो आते हैं, भगवान की दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते चले जाते हैं। उस समय उनको यही बोलते हैं कि इस जीव का भव्यत्व आ गया, इसलिए भगवान की दर्शन करने यहां तक आया है। तो अजैन है तो भी भगवान के दर्शन करने मंदिर पे आ रहा है। तो आपके गांव में समोशरण आया है। समोशरण ऐसे ही आता था उस जमाने में। उस जमाने में समोशरण ऐसे ही आता था। तो गंधकुटी रचाया करते थे तो भगवान अपने आप विराजमान हो जाते वहां पे। तो आप लोग गंधकुटी यहाँ पे रचाया, भगवान आ गए, उनकी विहार, समोशरण की श्री विहार यहाँ तक आ गए। तो आज हमारे बीच जो आचार्य श्री विराजमान है, आज आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। तो हम महाराज के चरणों में इसलिए आए हैं कि उनकी दीक्षा दिन मनाने आज आपके बीच में इस गांव पे आए हैं। तो हमें यहाँ पे प्रवचन देने नहीं आए हैं, परिचय करवाने आए हैं कि हे भगवान, आप हमारे जीवन को उद्धार करें। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन भी उद्धार हो जाए, ऐसे ही प्रार्थना करें कि आपका 33 साल हो गए, आप तो अरहंत के रास्ते पे निकल गए हैं, हमें भी वही रास्ता, हमें भी ले जाओ, हमें भी उसी रास्ते पे ले जाओ। ऐसे ही भावना करते हैं कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेकर कितना साल हो गए? 33 साल हो गए।
मुनि दीक्षा लेकर दिगंबरत्व को धारण करके, दिगंबरत्व को धारण करने के बाद आज तक उन्होंने 1 लाख से भी ऊपर किलोमीटर का विहार करवा चुके हैं, कर चुके हैं भारत देश में। भारत की धरा पर 1 लाख से भी ऊपर 12 राज्यों पे, 12 राज्यों पे महाराज जी का श्री विहार चल चुका है। बड़े से बड़े मुश्किल राज्यों में वहाँ पे भी उनका श्री विहार चल चुका है। और साथ में ऐसे ऐसे महाराजों की दीक्षा उन्होंने दे चुके हैं कि एक एक महाराज रत्न है, समाज को आगे 1000 साल जीवित रख सकें, ऐसे महाराज को आचार्य श्री दीक्षा दे चुके हैं। हम बड़े गर्व से कहेंगे आचार्य विशुद्ध सागर जी का दीक्षा हो गए ना, 33 साल हो गए, 33 ईयर्स। तो इसमें उनके हाथ से जितने भी महाराज जी के दीक्षा ले चुके हैं, एक एक महाराज ऐसे काम कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देंगे। 2018 में मुनि श्री आदित्य सागर महाराज, वो जबलपुर वासी थे, जन्मतः वो हिंदी भाषी थे। उनको यहाँ पे बेंगलुरु में चतुर्मास करवाया, सिर्फ 1.5 महीने में कन्नड़ सीख गए। बोलने नहीं, पढ़ना नहीं, लिखने के लिए। कौन सी कन्नड़? हड़ेगन्नड़। जो हम सीख नहीं पाए वो महाराज जी 1.5 महीने में सीख गए। ग्रंथ को अनुवाद कर चुके। तो ऐसे ऐसे महाराज प्राकृत पंडित है, प्राकृत विद्वान है, संस्कृत विद्वान है, कन्नड़ विद्वान है, हिंदी विद्वान है। तो ऐसे महाराज जी को आचार्य श्री जन्म दे चुके हैं। तो हम इसी कारण से आपको बताया, आगे 1000 साल जिन धर्म जीवित रहे, ऐसे कार्य आचार्य श्री इस 33 साल में कर चुके हैं। हमेशा भट्टारक जी को महाराज जी आशीर्वाद देते हैं कि भैया जिन धर्म को जी की जीवित रखो, जो भी करना हो धर्म के प्रति आपका काम रहे। महाराज जी ने एक काम हमने खुद आंखों से देखा है। एक जमाना था ताड़पत्री ग्रंथ को जला दिया गया था। ತಾಳೇಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. आ अत्तीमब्बे, दान चिंतामणि अत्तीमब्बे करके एक महिला हुआ करती थी। 1500 शांतिनाथ पुराण ताम्रपत्र में लिखवाया था उन्होंने। यही कार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी अपने शिष्यों से आशीर्वाद देकर ताम्रपत्र में ग्रंथ को लिखवा रहे। इसी कारण हमने बताया आगे 1000 साल तक जिन धर्म जीवित रहेगा। तो ऐसे महाराज जी हमारे बीच में, हमारे गांव में आ चुके हैं। यही हमारे सौभाग्य है ना. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 1000 ವರ್ಷ ಜಿನ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ये सिर्फ वाक्य नहीं है, आचार्य ने करके दिखाया है. ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1000 ವರ್ಷ ಜಿನ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಾರಾಜರು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭದ ಮಾತು. ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಘನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರ ದೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೋಟಾನುಕೋಟಿ ನಮೋಸ್ತು 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 ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು. ಈಗ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯಧ್ವನಿ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ, ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನವನ್ನು ಗುರುಭಕ್ತ ಶ್ರೀ ಗಿರ್ಧರ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಬಳ್ಳಾರಿ से गिरधर लाल जी
महाराज जी गिरधर लाल जी के बारे में हमें दो शब्द ये बोलना है कि हमारे 5 जिन मंदिर तो उन्होंने संरक्षण की काम हमारे साथ दिया है। दिगंबर मंदिरों की कोरोना समय पे उस मंदिर की संरक्षणार्थ हम बल्लारी पहुंच गए थे, तब गिरधर लाल जी को हम साथ में ले गए थे कि वहाँ के दिगंबर मंदिर को बचाने के लिए हमें बहुत खूब सहयोग दिए हैं। और इस गांव के बीरूर जिन मंदिर और जिन जैन समाज के अध्यक्ष श्री बसंत कुमार जी वो भी आए और गिरधर लाल जी आए, आचार्य श्री का पाद प्रक्षाल करें। ಮಹಾರಾಜರ 33ನೇಯ ದೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಬಸಂತ ವರ್ಧನ್